बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैफुर्रहमान अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों से मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान की खैरियत, सलमियत और ख़ुद मुख्तियारी के लिए हमेशा की तरह दुआ गो रहेंगे। पाकिस्तान की सियासत में इमरान ख़ान पर 9 मई के बाद और PTI पर हद से ज़्यादा सख्तियाँ की गई हैं और जो माहिरीन है, जो थिंक टैंक है, जो तज्ज़ियाकार है, वो कहते हैं पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी ज़्यादा सख्ती किसी जमात पर आज तक नहीं की गई। और इसकी यानी इस तरह समझो कि कोई 5-10% अगर किसी जमात या किसी लीडर पर सख्ती की भी गई हो तो वो मुल्क छोड़ चुका है, वो मुल्क से भाग चुका है। तो कहने का मकसद है कि जुम्मा से आज, जुम्मा और आज यानी इन 2 दिनों में जब आप ये वीडियो देख रहे हों तो इस तरह समझो कि 48-50 घंटे हो चुके होंगे जुम्मा की जो यकजहती थी, कुरान पाक की बेहुरमती जो की गई थी, उस दिन से इतने घंटों में 440 वोल्ट के कई झटके लग गए हैं। उसमें 3 बड़े झटके लगे हैं इम्पोर्टेड हुकूमत को, PDM को और इनको लाने वालों को। वजह क्या है? आप लोगों ने देखा जुम्मा के दिन एक तरफ मुस्लिम लीग नून के झंडे जब हुआ करते थे या किसी और जमात के, तो वो आटे में नमक के बराबर हुआ करते थे। दूसरी तरफ PTI के झंडे तो क्या अवाम की बिल्कुल इस तरह एक समंदर निकला हुआ था हर जगह, कराची से खैबर तक। एक झटका तो वो लगा क्योंकि इन लोगों के जहनों में था कि कम से कम PTI वाले निकलेंगे नहीं, अगर निकलेंगे तो झंडे तो नहीं निकालेंगे और फिर हम दावा करेंगे कि देखो पाकिस्तान ने स्वीडन के ख़िलाफ़ एहतजाज किया हमारी हुकूमत शहबाज शरीफ के ऐलान के बाद। तो वो तो इसका बयानिया झूठा हुआ और लोग जोक दर जोक निकले और PTI के झंडे साथ, हाँ पुलिस वाले भी पकड़ रहे थे, बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी, लेकिन इसके बावजूद भी आवाम में वो खौफ के जो बुत थे वो तकरीबन अब ख़त्म होते जा रहे हैं क्योंकि ये झंडा मुहिम ईद से पहले शुरू हो चुका है। दूसरा 440 वोल्ट का झटका उस वक्त लगा जब IMF का वफद ज़मान पार्क इमरान ख़ान के पास पहुंच गया और उन्होंने ये यकीन दहानी की कि पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात PTI है और उसके लीडर हैं इमरान ख़ान, तो उससे मिले बग़ैर तो हम पाकिस्तान को कर्ज़ा नहीं देंगे। हाँ, तकरीबन जो बातें इमरान ख़ान ने उससे की वो सब बातें उसको माननी पड़ी, बल्कि उन्होंने मानी, जिसमें इलेक्शन का होना भी ज़रूरी है। तीसरा झटका आज उनको लगा जब यूरोपीय यूनियन ने ये ऐलान किया कि हम पाकिस्तान की सियासत को गहरी नज़र से देख रहे हैं और पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उससे हम बेखबर नहीं हैं, बाखबर हैं, उससे हम लाइलम नहीं हैं, उसकी हमारी कड़ी नज़र है पाकिस्तानी सियासत पर। ख़ासकर जो 9 मई के बाद जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हुआ है, जो PTI को दीवार के साथ लगाने की कोशिश हो रही है, हम उसको देख रहे हैं। और ये भी मैं आप लोगों को बताता चलो कि हामिद मीर और कुछ सहाफ़ी 6-7 सहाफ़ी यूरोपीय यूनियन वहाँ गए हुए हैं, तो वहाँ इनके साथ बातें भी हो गई और उसकी पार्लियामेंट के जो इलेक्शन ऑब्ज़र्वेशन है मिशन के सरबराह है माइकल गेहलर, उसका पाकिस्तानी सहाफ़ियों से जो है ना गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हमें यकीन नहीं कि पाकिस्तान में 2023 में आम इंतखाबात होंगे, यानी इन्हें यकीन नहीं है होंगे या नहीं होंगे। और मज़ीद माइकल गेहलर का कहना था कि हो सकता है कि पाकिस्तान की इंतखाबात की कवरेज के लिए मुबस्सर यानी मिशन हम ना भेजें। ये बहुत बड़ी ख़तरनाक बात की है। इन लोगों को 440 वोल्ट का झटका इस वक्त लगा क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन का दावतनामा नहीं मिला। ये भी बताता चलूँ कि यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान में चलती सरगर्मियों को जो जिस नज़र से देख रही है ना, उसमें सबसे एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ। उसने कहा कि अगर ये पाबंदियाँ और इस तरह ये सिलसिला चलता रहा तो जो GSP स्टेटस जो है वो ख़तरे में है। अच्छा, इन चीज़ों से मैं भी इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आसान अल्फाजों में मैंने ख़ुद भी इसकी समझने की कोशिश किया और आपको भी समझाने की कोशिश करता हूँ।
हर मुल्क एक दुकान की तरह होता है, जितने भी ममालिक हैं वो एक दुकान की मानिंद है। अब पाकिस्तान भी एक दुकान की तरह है। फ़र्ज़ करो एक दुकान आपने खोल ली और उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें आपने रखी जो ज़रूरतें अशिया हैं, जो ज़रूरतें ज़िंदगी है। अब अगर उस दुकान के में कोई लेने के लिए न आए या आप उस चीज़ों को बाहर लेकर बेचना चाहें और आप पर पाबंदी लग जाए या कोई लेने वाला ना हो और मज़ीद आपकी दुकान के लिए बाहर से भी कुछ कोई ना दे, तो इस दुकान की पोजीशन क्या होगी? यानी उस दुकान में चीज़ें घल सड़ जाएंगी लेकिन कोई लेने वाला नहीं होगा। और ये नुकसान ऐसा नुकसान नहीं होगा, ये जो आप लोगों ने मुनाफा, तो एक तरफ मुनाफा तो ख़त्म हो चुका, जो आपने सरमाया लगाया है वो भी तबाह व बर्बाद हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो यूरोपीय यूनियन जो कई ममालिक हैं, 30-35-40 ममालिक तक हैं, अब ये अगर आपकी दुकान को जो आप माल एक्सपोर्ट करते हैं उसमें ये ताउन करते हैं और इन ममालिक में इसको बेचने की इजाज़त देते हैं। मुख्तसर अल्फाज में मैं आपको बताता हूँ। तो अगर ये और ये जो है ना बिलियन ऑफ यूरो यानी बिलियन डॉलर इससे मुनाफा पाकिस्तान आता है। तो अगर ये बंद हो जाए तो क्या होगा? पाकिस्तान को ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और तबाह हो जाएगा। तो ये नहीं है, हम कहते हैं ना कि किसी की क्या ज़रूरत है कि हमारे मुल्क में कोई मुदाखलत करे, किसी को नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, हम भी इसकी मुखालफत करते हैं। लेकिन अगर आपके मुल्क के मिसाल के तौर पर एक घर है, उसमें 2 भाई या 3 या 4 भाई हैं और उसका आपस में किसी चीज़ पर झगड़ा हो चुका है, तो वो भाई अगर आपस में खुद नहीं बैठते तो वो मजबूरन अगर वो मतलब नुकसान करना चाहते हैं, अपने घर का नुकसान होता है, बहन भाइयों घर में जो अफराद हैं वो सारे मुतासर होते हैं, वो घर मुकम्मल मुतासर होता है। तो क्या होता है उसमें फिर जो है ना पड़ोसी और जो गाँव के या मोहल्ले के जो मुशरान होते हैं वो फिर उसमें मुदाखलत करते हैं और उसको आपस में बैठने की तरजीह देते हैं। खुद नहीं बैठते तो दरमियान में एक झिरगे टाइप का माहौल होता है और उसको, यानी ये एक माहौल है। तो ये हमारे घरों में भी है, इसमें कोई फिर बड़ी बात नहीं है। हाँ, बैठना चाहिए, सबको बैठना चाहिए। सियासी जो जमातें हैं, अस्करी जमा जो हैं, या मतलब है जो जितने भी बड़े इदारे हैं जो मुल्क चलाने के अहम सतून हैं, सबको बैठना चाहिए और मुल्क को चलाने के लिए एक तरतीब दिया जाए। तो अगर इस तरह ना होगा तो बैरूनी मुदाखलत तो होगी। और इसमें फिर क्या होता है कि एक तो अब देखो तकरीबन 200 तक मुकदमात है इमरान खान पर। ये कोई बात है, कोई मानने वाली बात है? तो ये लोग देखेंगे नहीं, ये लोग मुदाखलत नहीं करेंगे कि ये क्या तरतीब है। दूसरी बात, 10,000 11-12,000 तो यानी तकरीबन ये तो रिकॉर्ड पर है तकरीबन कि ये लोग गिरफ़्तार हो चुके हैं, रहनुमा गिरफ़्तार हो चुका है। ये लोग नहीं देख रहे, औरतें गिरफ़्तार हो चुकी हैं। और कोई मतलब है एक इस तरह होता है ना कि एक मैं और आप फ़र्ज़ करो किसी बात पर हमारी ख़राब है, तो फिर तीसरा बंदा आता है, फिर मेरी बात भी सुनेगा, आपकी बात भी सुनेगा, तो फिर वो उसको देखता है कि कौन सही है कौन गलत है। साफ़ और शफाफ इंक्वायरी हो जाए, जो इसमें मुलविस है 9 मई में उसको बिल्कुल सज़ा दी जाए। बाकी तो गिरफ़्तार करें, सारे तो नहीं है ना जितने भी गिरफ़्तार हो चुके हैं। तो इन चीज़ों को फिर ये बैरूनी मुदाखलत ना समझे, इसको समझे कि ये एक हमारी अच्छाई के लिए मुदाखलत होती है। तो ये एक बात तो ये है। दूसरी बात मैं आप लोग कुछ बताता चलूँ, जो इलेक्शन कमीशन है या हुकूमत पाकिस्तान है वो यूरोपीय यूनियन को ख़त लिखता है इंतखाबात से 3 महीने पहले और उसको दावत दी जाती है। इस दफ़ा उस दावत में कोई एक NOC टाइप की वो एक शर्त रखी गई है जिसमें जो है ना इन्होंने कहा है कि शायद हम अपना वो ना भेजें, वफ़द ना भेजें। और ये भी बताया कि अगर इंतखाबात अगर छोटा वफ़द हम भेजेंगे भी तो उसके लिए भी हमें बुलावा यानी वो दिया जाएगा। लेकिन बाहर क्या, ये मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था कि यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर ने और वहाँ के जो जिसकी नज़र है उन सब से इस हुकूमत को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँची है कि अब तो हम पूरी दुनिया की नज़रों में आ चुके हैं और अब इसका क्या करेंगे। इमरान खान ने बहुत पहले कहा था कि कुछ दिन है
आसानियाँ पैदा हो जाएगी। आसानियाँ असल में ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है, ये कोई बंदे की वो नहीं होती। तो जब अल्लाह पे आसानियाँ पैदा करता है तो तरतीब भी बना देता है। तो ये अब तरतीब बनना शुरू हो चुका है। और ये भी आप लोगों को बताता चलूँ कि अंदरूनी मसाइल पर बिल्कुल हर किसी को शायद ये कुछ खदशात हों, लेकिन नहीं होने चाहिए, लेकिन अभी ज़रूरी है। अच्छा, ये इमरान खान को गिरफ़्तारी का जो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आज हुक्म मुझे जो सुनने को मिला है कि तकरीबन फ़ौज है भारी तादाद में, गाड़ियाँ हरकत में हैं, फ़ौज हरकत में है, पिंडी का माहौल गर्म है और आज इमरान खान की गिरफ़्तारी का हुक्म हो चुका है कि इमरान खान को हर सूरत गिरफ़्तार किया जाए। अच्छा, अब इमरान खान को अगर ये गिरफ़्तार करना भी है तो क्या आवाम इस गिरफ़्तारी को कबूल कर लेगी? एक दफ़ा पहले भी गिरफ़्तार हो चुका था तो आवाम ने मतलब है बाहर सड़कों पर निकल आई और फिर 9 मई के वाक़यात इसमें जिन लोगों ने किए, एक प्री प्लान तरीका है जिस तरह एक फ़िल्म बनाई जा रही है। तो मैं कहता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये बता दूँ कि हर वक्त आवाम के राय के ख़िलाफ़ काम नहीं होने चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा नुकसान होने का ख़दशा है, हर किस्म का ख़दशा है, खून ख़राबे का ख़तरा है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि एक तो तोशाखाने के इसमें फ़ैसला हो चुका है, पहले से हो चुका है कि 3 साल इमरान खान के लिए कैद और 6 लाख जुर्माना, यानी इमरान खान को मैदान से आउट करने का मंसूबा है। लेकिन क्या ये सब कुछ अवाम इसके साथ कबूल कर लेगी? मेरे अंदाज़े के मुताबिक हरगिज़ कबूल नहीं करेगी। और ये भी बताता चलूँ, ये भी हो सकता है आलमगीर ख़ान के मौत की वजह से फ़ौज शायद उसकी नकलो हरकत शुरू हो चुकी हो। लेकिन जो भी है बुरा हो रहा है इस मुल्क के साथ। और अभी तो इमरान खान ने साफ बता दिया है कि पहले तो मैं आसिम मुनीर को पैगामात देता था बैठने के लिए, बात करने के लिए, लेकिन अब मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा क्योंकि उसने मेरी इन बातों का जो है ना नाजायज़ फ़ायदा उठाया है और मुझे कमज़ोर समझा है। मैं सिर्फ मुल्क की खातिर सब कुछ कर रहा था, क्योंकि वाकई ये है भी इस तरह जो FATF से ब्लैक लिस्ट से निकलने के लिए जब अपोजिशन की मदद मांगी इमरान खान ने तो उसने कहा पहले नैब में ये तरामीम कर लो, ये करे, हमारे केसेस ख़त्म करो, ये करो तो हम आपका साथ देंगे। मुल्क के फ़ायदे के लिए ये लोग अपने फ़ायदे की सोच रहे थे। इमरान खान मुल्क के फ़ायदे के लिए आज अपने फ़ायदे को पीछे डाला और IMF के साथ उसे कहा कि बिल्कुल मुल्क को ज़रूरत है, दिया जाए। तो ये होता है एक लीडर, एक मुहिब वतन लीडर। तो मज़ीद बातों के लिए इंशाल्लाह दूसरे व्लॉग का इंतज़ार कीजिए। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अपना ख्याल रखिए। चैनल का पाकिस्तान जिंदाबाद।